हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि उसमें विल शैल का यूज़ होता है, कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, नेगेटिव में कैसे करते हैं, अफर्मेटिव में कैसे करते हैं। तो वो मैंने अपनी वीडियो में आपको सब कुछ बताया था। तो प्लीज़ अब मेरी इस वीडियो को प्लीज़ बीच में अधूरा ना छोड़ें, पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से टेंस का यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सेंटेंस या कोई वर्ड्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो हाँ, तो देखिए अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या बताऊंगी, पहचान। क्या बताऊंगी? पहचान, क्योंकि हर चीज़ हमेशा हर चीज़ की तरह इंपॉर्टेंट तो पहचान होती है ना। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे पहचान, क्योंकि जब तक पहचान पता नहीं होगी हम आगे सेंटेंस में नहीं बढ़ नहीं सकते हैं। देखिए इसमें पहचान क्या था कि जो पिछले वाले थे उसमें गा गी गे था, ठीक है। इसमें वर्ड वही रहेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी। देखिए अब ध्यान समझिए। देखिए जैसे कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। देखिए ये सिंपल सा पहचान होगा। इसको देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखिए आपने पहले तो देखा ही होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो आपने देखा ही होगा कि इसमें क्या है कि रहा रही है जाए एम आर का यूज़ है, ठीक है। उसके बाद पास्ट में आप देखिए कि रह चुका है, चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान आप समझ लेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, आपका वो उसमें हैज़ हैव का यूज़ था, हैड का यूज़ था। अब हम क्या करेंगे, आपका रहा होगा, रही होगा। तो यहाँ पर किस वर्ड का यूज़ किया? इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगेगी, लेकिन इसमें एक वर्ड छोटा सा ऐड और होगा। ध्यान समझ लीजिएगा। देखिए हम बताएंगे आपको हेल्पिंग वर्ब, आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे हम। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब, देखिए पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब में फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का यूज़ होता है, इसमें भी है। देखिए विल या शैल, विल शैल का यूज़ होता है, देखिए, ठीक है। विल शैल का यूज़ होता है, मगर इसके साथ में एक वर्ड और ऐड हो जाता है, बी। इंडेफिनिट में होता है सिर्फ विल शैल, लेकिन कंटिन्यूअस में हो जाता है विल शैल और बी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमको ये पता नहीं होता कि विल और शैल का यूज़ किस चीज़ के साथ करते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा। आई और वी के साथ हम यूज़ क्या करते हैं? आई और वी के साथ यूज़ होता है शैल का, ठीक है। आई और वी के साथ यूज़ होता है शैल का। बाकी देखिए आपका ही, शी, इट, दे या किसी का नेम, ठीक है। अब देखिए इन सब के मतलब इन सारी चीज़ों के, इन सब के साथ यूज़ किसका होता है? आपका विल का, ठीक है। जैसे कि देखिए वह, यह, दे, वे, नेम, तो इसमें क्या आएगा? आपका विल आएगा यूज़ में, लेकिन सिर्फ शैल के साथ। जैसे कभी आपने देखा है कि एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ होता है कि नहीं? क्योंकि एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ ही होता है, अदरवाइज आप किसी भी वर्ड के साथ एम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कभी टेंस आते हैं इज एम आर का यूज़ करें तो आपको डायरेक्टली आई के साथ आपको आँख बंद करके एम का यूज़ कर देना होता है। ये चीज़ आप ध्यान समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से शैल का यूज़ होता है आई और वी के साथ, और विल का यूज़ होता है ही, विश, ही, सी, इट, दे, नेम, इन चीज़ों के साथ। तो ये आपने समझा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको विल शैल के बारे में बताऊंगी, तो वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ताकि अगर आप हम सेंटेंस आगे करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, कि हमें पता ही ना चले कि मतलब किस तरीके कौन सा वर्ड क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो मैंने आपको विल शैल का यूज़ बताया है, देखिए इस तरीके से। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल, शैल और बी, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दी है। अब हम इसका अफर्मेटिव बताएंगे आपको। सबसे पहले हम बताएंगे आपको अफर्मेटिव। ध्यान समझ लीजिएगा।
ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस रहेंगे आपके सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद रहेगा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा समझाएं आपको। अफर्मेटिव तो रहते हैं आपके हमेशा होते हैं सकारात्मक, ठीक है। आप इनको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे अब देखिए, हम इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमेशा अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। उसके दूसरे नंबर पे आपको देखा, आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, विल, सेल। अब जैसा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ विल, सेल के साथ बी का भी यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पर बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आती है वर्ब, तो यहाँ लग रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जगह आप सीधा सीधा वी का 4 भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वर्ब का 4 लिखा हो तो बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ध्यान से समझने वाली चीज़ है, आप ध्यान समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी आपके बच्चे आते हैं वो। अब देखिए, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँगी, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर हम सेंटेंस बता रहे हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल भी ज़रूरी होता है, तो होना चाहिए। जैसे कि वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। देखिए, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब देखिए, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, सीधा सीधा सिंपल सा है कि लड़का है, मतलब लड़का है, आदमी है। ठीक है, तो आप ध्यान समझ लीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? ही। मैंने अभी आपको बताया था कि ही के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल। सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है सेल का, बाकी अदरवाइज जो बच्चे जाते हैं सबके साथ में आपका विल का यूज़ होता है, ही विल। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर बी ऐड है, तो यहाँ पर हेल्प वीड भी लगेगा, बी लगेगा, विल के बाद बी लगेगा। ध्यान समझ लीजिए, पढ़ रहा होगा, पढ़ने की क्या होती है? पढ़ने की होती है रीड, तो यहाँ पर आईएनजी लगेगा, तो रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब यानी बुक्स पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर एक बार में इंसान एक ही चीज़ पढ़ सकता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बुक। देखिए, ही विल बी रीडिंग अ बुक। अब ऐसे दूसरा सेंटेंस आप देखिएगा, वे मैच खेल रहे होंगे। देखिए, वे मैच खेल रहे होंगे। ध्यान समझने वाली चीज़ है कि वे मैच खेल रहे होंगे, तो यानी कि होंगे मतलब बहुत सारे लोग हैं। वे माने बहुत सारे लोग ज़्यादा, वे मैच खेल रहे होंगे, यानी कि कहते हैं ना, अरे कि वो कहा है कि भाई वे तो मैच खेलने गए हैं, ऐसा बोल देते ना। तो वे मैच खेल रहे होंगे, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा लोगों के लिए हो जाएगा। तो हम वे की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? दे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि दे के साथ भी क्या यूज़ होगा? विल। दे विल बी। आप क्या लगाएंगे? खेलने क्या होती है? प्लेइंग द ये THE दा है, द मैच। ध्यान समझिएगा। देखिए, दे विल बी प्लेइंग द मैच, यानी कि वे मैच खेल रहे होंगे, ये वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो ये क्या हो गया? आपके अफर्मेटिव हो गए। आपके क्या हो गए? आपके अफर्मेटिव। ठीक है, यानी कि सकारात्मक सिंपल सेंटेंस। आप 2-3 चीज़ ऐसी हैं जो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इसी का नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। ध्यान समझिएगा इस चीज़ को कि उसमें क्या है, बस उसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंजिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए, अब हम आपको बता देते हैं नेगेटिव सेंटेंस हो गए। पहले हम इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। देखिए, नेगेटिव में क्या यूज होता है? नॉट। जैसे कि जो काम हमको नहीं करना चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं नॉट का। नॉट से सीधा पता चलता है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ नेगेटिव में हमेशा यूज होता है नॉट का। ध्यान समझिएगा। अब हम इसका आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पे देखिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट अब सबसे पहले सब्जेक्ट ही चलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल।
अब देखिए पहले आपने सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें क्या था, हैव बीन हैज बीन थे ना, थे। तो उसमें क्या है कि उसमें बीन लगे हुए थे, तो जो इधर हैज हैव था और बीन था उसके बीच में नॉट लगता था। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी अलाउ होगा उस चीज़ के लिए। देखिए अब हम लगाएंगे, पहले नॉट लगाएंगे फिर लगाएंगे आपका बी, यानी इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के इसके बीच में लगेगा आपका नॉट। ध्यान से समझने वाली चीज़ें बहुत अच्छे से समझिएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आपका प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस जो बच जाता है आपका लास्ट में उसको हम रख देंगे। ठीक है, अब हम देखिए सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल पे चलेंगे, इसके एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब हम इसके एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, जैसे कि वह अपना कमरा नहीं सजा रही होगी। ठीक है, देखिए वह अपना कमरा नहीं सजा रही होगी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी का वाक्य छोटे होते हैं लेकिन उसकी इंग्लिश बड़ी हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि हिंदी के बड़े होते हैं, इंग्लिश छोटी हो जाती है। ये भी आपने सेंटेंस में देखा होगा, कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हो जाता है कि वह अपना कमरा नहीं सजा रही होगी, यानी कि वह अपने कमरे को सजा नहीं रही होगी। तो अब हम याद आपको चलेंगे, देखिए सजा रही होगी हमेशा याद रखें, आगे तो वह ही शी दोनों में वह लगता है। आपको पहचान कहाँ से करनी होती है, यहाँ से। ठीक है, ये लगता है आपका लड़की के लिए और ये लगता है आपका लड़के के लिए। ठीक है, और ये रहे होंगे ये आपका दोनों में ऐड हो जाता है। ये ज़्यादा लोगों के लिए होता है, जैसे ज़्यादा लोग हैं ना वहाँ पर ऐसे ज़्यादा लोग बताते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बताई जाती है तो वहाँ के लिए यूज़ हो जाता है। अब देखिए तो हम क्या सीधा पता चला हमको रही होगी तो लड़की है, तो हम लिखेंगे सी, वह के लगाएंगे सी। अब सी के साथ क्या यूज़ होगा, विल शैल क्या हो, तो हम लिखेंगे विल, सी विल। फिर क्या आएगा, नॉट, ये रहा। उसका लगाएंगे बी। उसके बाद क्या, सजाना की क्या होती है, डेकोरेट। क्या होती है, डेकोरेट। तो डेकोरेट की हम लगाएंगे डेकोरेटिंग, TING, डेकोरेटिंग। अपना कमरा यानी आवर रूम, या हर रूम, क्योंकि लड़की है तो सी के साथ में अपना की लगेगी हर रूम। वह अपना कमरा नहीं सजा रही है, वह खाना नहीं खा रही है, ऐसे करके आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस जो आप बना सकते हैं। अब हम इसी को आगे बताऊंगा आपको, इंटरोगेटिव बता दूं। इंटरोगेटिव ध्यान समझने वाली चीज़ है। इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको हर बार मैं दोनों साथ में बताती हूँ, तो आपको इसी तरीके से इसमें भी थोड़ा साथ में ही बताऊंगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर देख लो सबसे पहले। अगर देखिए WH वर्ड्स होते हैं ना, देखिए वो भी मैं आपको इसी में बता दी। देखिए WH वर्ड्स होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, पहले सबसे पहले आते हैं WH वर्ड्स। ठीक है, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे विल हो गया या शैल हो गया। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। देखिए ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, प्लस सब्जेक्ट आ गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो आप नहीं लगाएंगे। प्लस बी हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस ING हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस एक्स्ट्रा जो बच जाता है आपका लास्ट में वो हो जाएगा। तो देखिए हम ज़्यादातर आपको सेंटेंस हमेशा यहीं से बताते हैं, इंटरोगेटिव यहीं से होता है, लेकिन WH वर्ड्स में ये भी आ जाता है, इंटरोगेटिव में ये आते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट भी साथ में आता है। तो मतलब तीनों चीज़ आप एक ही स्ट्रक्चर से तीनों चीज़ समझ सकते हैं। देखिए हमें आपको उससे पहले एक सटीक तरीके से बताऊँगा, आप ध्यान समझिएगा कि WH वर्ड्स और इसको हटा दिया हमने तो क्या स्ट्रक्चर बनता है आपका, इंटरोगेटिव का बनता है। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका WH वर्ड्स और नॉट वाला। ठीक है, ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव ही हो गया। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं इसका। अब आपका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ध्यान समझने वाले, क्या वह तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। देखिए क्या वह तुम्हारा
इंतजार करता रहेगा। देखिए क्या वह तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या सीधा सीधा पता चल रहा है आपको वो लड़का है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हम सबसे पहले यहाँ लगाएंगे ही, यहाँ लगाएंगे हम ही लगाएंगे, क्या, क्योंकि वह लड़का है और ही के साथ क्या यूज होता है, विल। देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, सब्जेक्ट लग गया, नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, तो नहीं है तो बी। अब उसके बाद इसमें क्या, इंतजार करने क्या होती है, वेटिंग, मतलब वेट होती है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, वेटिंग लगाएंगे, ING वो लगेगी, वेटिंग। तो वेटिंग ध्यान समझ लीजिए, वेटिंग अब किसका, कि तुम्हारा, किसका, तुम्हारा। तो यहाँ पर यूज कर देंगे हम फॉर यू। विल ही बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसके लिए इसमें क्या है, नॉट का भी यूज होगा। क्या लड़के नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे। देखिए क्या लड़के नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा इसको, क्या लड़के नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे। अब देखिए जैसे कि आपका मैंने बोला क्या है, अब देखिए एक चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए आप कि इसमें इंटेरोगेटिव निगेटिव सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या आ रही है इसमें, इंटेरोगेटिव निगेटिव आ रहा है। देखिए इंटेरोगेटिव हो गया और यहाँ पर आपका निगेटिव भी हो गया। ध्यान समझने वाली चीज़ है। अब देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, द बॉयज़, क्या लिखेंगे, द बॉयज़। अब इसके साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। विल नॉट, विल शैल में से एक चीज़ आ गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब आ गई। सब्जेक्ट हमने लिख दिया द बॉयज़। अब हम नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो नॉट है तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद देखिए फिर नॉट के बाद क्या लग रहा है, बी। अब देखिए स्नान करना की क्या होती है, बाथिंग, क्या होती है, बाथिंग, ठीक है। कहाँ, नदी में, तो बाथिंग इन द रिवर। देखिए विल द बॉयज नॉट बी बाथिंग इन द रिवर। तो ये क्या होगा, क्या लड़के नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या लड़के नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे, तो विल द बॉयज नॉट बी बाथिंग इन द रिवर। तो ये आपके हो गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और स्ट्रक्चर भी आपको समझा दिया है। विल सेल का यूज़ कहाँ और किस तरीके से करते हैं वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।